पड़ेगा। अब मैं देखो जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप यहाँ दिया करिएगा, घर पे तो आपको लगाना है। जब आप घर पे लगाते हैं 1 घंटे का टेस्ट होगा, बीच में प्यास लग के आ गई, पानी पीने आ गए तो 4 क्वेश्चन छोड़ के पानी पीने चले जाएंगे। फिर मम्मी ने बुला दिया तो 4 क्वेश्चन छोड़ देंगे, फिर 2 घंटे और लगाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे तब ऐसे लगाएंगे, ऐसे थोड़ा ना पेपर में होता है। पेपर में एक फिक्स टाइम होता है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे यहाँ आएंगे तो फिक्स टाइम होगा, वो फीलिंग होगी कि बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है, एक ही रफ रजिस्टर होगा उसमें रफ करना पड़ेगा इस पेज में, तो वो पेपर वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे। घर पे वो पेपर वाली फीलिंग नहीं आप ला पाएंगे, ठीक है ना? ओके, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि सबको बात समझ में आई होगी, और टेस्ट जरूर देंगे, ठीक है? टेस्ट से कमाना उद्देश्य नहीं रहता है मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि टेस्ट टाइप कराने का एक खर्चा आता है 200 रुपये, और कभी आपको लगता है कि मैं इतना चार्ज इससे लेता हूँ कि वो खर्चा जेब से ना वहन करना पड़े मुझे, लेकिन ये चीज़ है बेटा कि आप सुधर जाएंगे, आपकी लाइफ बच जाएगी टेस्ट से। तो टेस्ट जरूर देने आया करिए सारे बच्चे। संडे को काम जरूर रहते हैं बहुत सारे, लेकिन काम के अलावा जिस चीज के लिए आए हैं वो मेन काम क्या है, किस चीज के लिए आए हैं? सिलेक्शन के लिए आए हैं ना बेटा आप लोग, कि आपका सिलेक्शन हो, इसी के लिए तो आए हैं आप लोग, बोलो नहीं आए इसके लिए? तो फिर उसी पे मेन फोकस होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन कैसे में होगा। और मैं कहता हूँ सिलेक्शन कैसे में होगा, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे प्यारे बच्चों, कितने भी पढ़ लीजिए, कितने भी धुरंधर बन जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि अब पेपर मॉडरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा मॉडरेट पेपर आता है पहले की अपेक्षा। अब पेपर पहले जैसा नहीं आता है कि आप गए, आपको आता है, आपने टिक मारा और आपका आंसर हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया। बेटा अब ऐसा नहीं होता है, अब पेपर कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना? अब पेपर उसी का होता है जिसका युद्ध अभ्यास बहुत ज्यादा है। अब युद्ध वही जीतता है जिसका अभ्यास बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब युद्ध ताकत की बिनाद पे नहीं लड़ा जाता है, पता है आप लोगों को? अब युद्ध तो पहले थोड़ी ना होता है, ये सब तलवार लेके चले गए, एक दूसरे को काटा मारा। अब युद्ध तो ताकत की बिनाद पे नहीं, ताकत की अब सिर्फ दिमाग की बिनाद पे लड़ा जाता है। तो जो देश ज्यादा युद्ध अभ्यास करेगा वही जीतेगा। तो प्यारे बच्चों युद्ध अभ्यास पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, तो आंसर मैच करा दिया जाए इसके। तो कितने नंबर क्वेश्चन से सीट में है? क्वेश्चन 42 से है। और किस चीज का है ये? एज का है, एज का है। 42 नंबर से तो मैच कर लेंगे आप लोग। 42 का सी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का बी, 48 का सी, 49 का सी और 50 का डी। चलिए, और आप लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन। क्या पढ़ रहे थे? एलिगेशन, मिश्रण। कौन सा सवाल है? 42 नंबर सवाल। 42 नंबर है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है। गलत है, 3 गुना है बेटा। 18 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुना रहेगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए 30 से लिख लेना, 30 से 30 ही है। चलिए 30 ही तो कर देता हूं मैं। माना कि पुत्र कितने वर्ष का है? x वर्ष का है। पिता कितने का हो जाएगा? 30x का। फिर क्या कह रहा है? 18 वर्ष बाद। तो अपन इसमें 18 जोड़ देंगे। 30x प्लस 18 बराबर x प्लस 18 और कितना गुना? 3 गुना। 30x प्लस 18 और 3x प्लस 18 थी, कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। 54। 18 को 36 हटा दिया, 54 होता है। चलिएगा, अब क्या करेंगे? 3x का प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा? 27x। और 18 प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्वेश्चन में एरर है बेटा, ठीक है? क्वेश्चन में एरर है कहीं कहीं। मैं क्वेश्चन सही बता दे, ये नहीं कटेगा। देखिए चलो काटने से किससे काटने? 9 से। 9 तिया 27, 9 चौका 36। चलिए 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ओके, पिता का पूछा है। चलिए पिता का पूछा है तो आप यहाँ पर मान रख दिए 30 गुणित 4/3 यानी 40।
यही है क्या? यस सर। चलिए तो सही है। क्या बेटा? पिता की वर्तमान नहीं 50 नंबर वाला क्वेश्चन 50 नंबर ही 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए। ठीक है, इसको मेरा कर दूं क्या? कुछ नहीं है, ये रीजनिंग जैसी भाषा ऐसा सवाल है, कुछ नहीं है। किसी बच्चे से बना है क्या ये? यस सर। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आप पेपर दे दीजिएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिएगा, देखिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आयु बताने को कहा गया। उसने उत्तर में क्या कहा कि 3 वर्ष पहले मेरी आयु थी। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। तो भैया मैंने कहा कि अभी आप कितने की वर्तमान में? x। ये प्रेजेंट का ले लिया कि आप प्रेजेंट में x साल के हैं। अब आपने कहा कि मेरी आयु कभी 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष बाद की, तो भैया आप बड़े हो जाएंगे 3 वर्ष बाद। इतने बड़े हो जाएंगे ना? बोलो कितने के हो जाएंगे? x प्लस 3 के आप हो जाएंगे। 3 वर्ष बाद x प्लस 3 के तो आप हो जाएंगे। चलिए हो गए x प्लस 3 के। फिर क्या होता है? उसे किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। मैंने 3 से गुणा भी कर दिया। फिर क्या कहता है? गुणनफल में 3 वर्ष पहले की आयु से तिगुने को घटाइए। चलेगा, अब पहले तो इसका गुणनफल निकाल ले बेटा। गुणनफल क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3 तिरका 9। 3x प्लस 3 तिरका 9, ये हो गया। गुणनफल में से क्या करना है अपन को? 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। चलिए, तो मेरा ये गुणनफल आ गया 3x प्लस 9। मैं ऐसे क्या कह रहा? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या थी? x प्लस 3 थी कि x माइनस 3। x माइनस 3। देखो अभी वर्तमान क्या है? x है कि नहीं? अब अगर 3 वर्ष पहले की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस 3 के तिगुने। के तिगुने, तिगुना कर दिया को घटाइए। मैंने घटा दिया तो क्या होगा? चलिए घटा ले बेटा इसको। तो ये कितना, इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस 3x और 3 तिरका 9। माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये तो माइनस ही रहेगा। बोलो है कि नहीं? इतनी तो बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब देखिए, ये माइनस का 3x और ये प्लस का 3x, ये क्या है? ये माइनस का निशान है। ये घट, ये स्टेप अलग है बेटा, ये स्टेप अलग है। ये मैंने अलग हल किया है। ये अगला स्टेप है कि जो गुणनफल आया है उसमें से 3 वर्ष पहले के तिगुने को घटाइए। तो मैंने घटा दिया। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा? 18। तो आपका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। कितना वर्ष? 18 वर्ष। ओके, यही है ना आंसर? 18 वर्ष। चलिए 48 बताइए पेपर क्या है? 48 नंबर। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे अरे बेटा ये तो क्या पूछ लेते हैं आप लोग। चलिए इसको बराबर कर दूं। चलिए देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा जब पैदा हुए थे तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। चलो तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि एक पिता है और एक पुत्र है। अभी पुत्र कितने साल का? x साल का है कि नहीं? अभी जैसे सोचो मैं 24 साल पहले पैदा हुआ होगा ना, 24 साल पहले, ठीक है? तो मेरे पापा 24 साल छोटे होंगे, तब होंगे कि नहीं होंगे? आज मैं 24 साल का होगा तो मेरे पापा भी 24 साल बड़े हो गए होंगे कि उस समय से, है कि नहीं? इसलिए मेरे पापा मुझसे बोले बेटा अभी तुम जितने साल की हो ना, जब तुम पैदा हुए तब भी मैं उतने साल का था। जब मैं तो पैदा हुआ तो पापा 24 साल के होंगे, ठीक है ना? ओके, और मैं आज 24 साल, पापा कितने साल के हो जाएंगे? अब 48। कितने साल के हो जाएंगे? 48। दुगने के हो जाएंगे, हो जाएंगे।
तो यही बात है, इनके पापा कह रहे हैं कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे, कहाँ गया 48 नंबर, जब तुम पैदा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 अधिक थी। मतलब ये पैदा कब हुआ होगा, x साल पहले, है कि नहीं। तो आज पापा कितने के होंगे, वर्तमान में देखें तो 2x के। कितने के होंगे, जब ये पैदा हुए होंगे तो पापा x के होंगे, और आज कितने होंगे 2x के, x और बढ़ गए, है कि नहीं। चलिएगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये पैदा कब हुआ होगा, x साल पहले, ठीक है। चलिए आगे कहा 48 नंबर, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी यदि अब पिता की उम्र। चलिएगा, ये कब 5 वर्ष अधिक थी, जब लड़का पैदा हुआ, तो आज 5 वर्ष अधिक होगी कि है नहीं, बोलो। वो तो हमेशा 5 वर्ष बड़ी रहेंगे, चाहे कल हो, इस पापा ने कहा हम तुमसे, तुम्हें मम्मी से 5 वर्ष बड़े थे तब तुम पैदा हुए थे, तो आज भी वो 5 वर्ष बड़े होंगे, 6 तो हो नहीं जाएंगे, तो 5 ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, बोलो, है कि नहीं। तो ये वर्तमान उम्र कितनी हुई, 2x + 5, और इसका आंसर कितना दिया गया आपको, 39। यदि आप पिता कितने वर्ष के हैं, 39 वर्ष के, यही है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 34, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70, कट जाएगा, कितना आ जाएगा x का मान, 17। क्या पूछा है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले, 5 घटा तो बेटा कितना आ जाएगा, कितना, 12। बात समझ आ गई। वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं बेटा, बोलो बन जाएगा। ठीक सर। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, एलिगेशन पर। किस पे आते हैं, एलिगेशन पे आते हैं। चलिए, तो आप क्वेश्चन कर रहे थे मिलावट वाले, ठीक है ना। चलिए एक और लिखिए, अस्सी प्रतिशत बोरिक अम्ल वाले 80% बोरिक अम्ल वाले 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल, कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए, कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। चलिए कितने 60 ml। बहुत अच्छी प्यारी बच्चे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, सभी का जवाब आना चाहिए। 60 ml एक बच्चे का जवाब आ चुका है। कितना ml, 60 ml। और बच्चे जल्दी करिए, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए 60 ml। अब देखिए कैसे करना, ऐसे मत किया करिएगा, आप लोग क्या करते हैं, कोई नया तरीका इजाद मत किया करिएगा। आपसे बनने लगेगा आप जरूर करिएगा, लेकिन अभी मत किया करिए। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में, बात समझ में आ रही, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना और पानी मिलाया जाए। तो हमने कहा इसमें क्या होगा, बोरिक अम्ल, और क्या होगा, पानी। बोरिक अम्ल कितना बेटा, 80%, तो पानी कितना होगा 20%, क्योंकि हर चीज कितनी होती है 100%। ये बताओ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हर चीज होती है 100%, अम्ल होगा 80% और पानी कितना होगा आपका 20%। कितना होगा प्यारे बच्चे, 20% होगा, ठीक है ना।
चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है। 100 ml। कितना पानी मिलाया जाए? मैंने कहा कि पानी कितना है और ये 100 ml है कि नहीं। पानी है कि टोटल है? 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में, मतलब 100 ml टोटल क्या होगा, टोटल पानी के घोल में 100 ml पानी के घोल में। तो हमने कहा पूरा हमारा कितना है, 100 ml है। कितना है ये, 100 ml। तो बिल्कुल आप कहेंगे सर ये 80 ml हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 ml। ये आपको समझ में आ गई इतनी एकदम बात। अब क्या करना है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। मैंने कहा कि x ml इसमें पानी और मिला दो। कितना मिला दो, x ml। तो क्या हो जाएगा, अम्ल की मात्रा 50% हो जाएगी। अम्ल कितना हो जाएगा, 50%। अम्ल भी 50% और फिर पानी भी 50%। 50। मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 1/1, क्योंकि 50 से 50 कैंसिल हो जाता है कि नहीं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर हम पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हम मिला क्या नहीं रहे, इसमें अम्ल नहीं मिला रहे, बिल्कुल भी नहीं मिला रहे ना। तो ये कह रहा है कि 80 ml अम्ल है, कितना है, 80 ml अम्ल है और आधा बाल्टी भर जाता है। मतलब कितना, 50% भर जाता है, आधा बाल्टी भर जाता है। बोलो, तो मतलब आधा भरने के लिए 80 और चाहिए होगा। बोलो चाहिए होगा कि नहीं बेटा। आधा कितने में भर जाता है, आधा बाल्टी 80 ml में। लेकिन उसमें कुछ मिला तो है नहीं रहा, लेकिन ये आधी बाल्टी बता रहा है, 50% यानी आधी बाल्टी। तो आधा बाल्टी भरने के लिए 80 ml चाहिए और फिर आधा और भरना तो 80 और चाहिए होगा। तो 20 तो हमारे पास पानी है, कितना और मिला दें, 60। हो गया मुंह जुबानी, कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना, ये तो हो गया मुंह जुबानी। अब आपको हल करना है तो आप कहेंगे कि 50% बराबर बेटा कितना, 80 ml। तो 100% बराबर आप कहेंगे कितना बेटा, 160 ml। तो ये अब घोल कितना होना चाहिए, 160 ml। पहले कितना था ये, 100 और अब कितना हो गया, 160। मतलब मिला है कि पानी की मात्रा कितनी है, 60 ml। ओके, अगर आप इसको करना चाहते हैं मेथड से बच्चे, तो आप करेंगे 80 बटा कितना, 20 प्लस x अपॉन 1/1। नहीं कर सकते क्या, 50 से 50 कैंसिल हो गया, कितना 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 80 बराबर 20 प्लस x, तो x बराबर प्यारे बच्चों 60। ये हो गया आपका मेथड से। अब आपको जो भी पसंद हो आप उसको नोट कर लीजिएगा। कैसा, देखो 50% बराबर कितना, 80। तो 100% बराबर 160, क्योंकि 100 इसका दोगुना, 50 2 का गुणा किया ना, 2 का इधर किया तो 2 का इधर किया। क्योंकि बुरा नहीं मानना चाहिए सवाल को, जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करना है। LHS बराबर RHS बचपन में भी पढ़ा होगा। तो आपका 100% बराबर कितना आ जाएगा, 160 बन जाएगा ना प्यारे बच्चों। चलिए बन जाएगा आप लोगों से कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात, दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है।
तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई बताइए। कितना प्यारे बच्चों? 45 लीटर। 45 लीटर। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। सभी का जवाब आना चाहिए, सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी अलग से नहीं है। जी 45। सभी का आ गया ना 45? जल्दी करो बेटा, 45 सभी का आ जाए आंसर। कुछ भी अलग नहीं है, सारा सेम क्वेश्चन है, सेम ही आंसर है, कुछ भी नहीं है। जल्दी करिए, सभी का जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होगा सभी का जवाब? 45। क्या हो जाएगा? 45। सभी का आ गया, चलेगा। जिनका नहीं आया देखिए कैसे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन की दूध और, ये दूध है और ये क्या है? पानी। दूध और पानी मिश्रण कितना बेटा? 45 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का। रेशियो बोली, रेशियो क्या है? 2:1। 2:1। 2:1 का अनुपात है। आप इसको बांट दिए 2:1 में, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3x बराबर 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 15। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। आप कहेंगे x बराबर हो जाएगा 15, तो पानी हो जाएगा कितना बेटा? 15 लीटर। और ये कितना हो जाएगा? 30 लीटर। बिल्कुल समझदार हैं आप लोग। क्या किया हमने? पानी मिलाया। कितना मिलाया हमको नहीं पता, हमने x लीटर पानी मिला दिया आपका। जब हमने x लीटर पानी मिलाया तो क्या हो गया? 1:2। इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। देखो हमने पानी मिलाया, इसका हम पता नहीं लगा सकते कि 2 बाल्टी में कितना बना होगा, लेकिन एक चीज फिक्स है कि हम 30 लीटर लेके आए थे। कितना लेके आए थे? 30 लीटर लेके आए थे। और ये कह रहा है 1 बाल्टी, लेकिन हम घर से कितना लेके आए थे? 2 बाल्टी। घर से लेके आए थे 2 बाल्टी, तो 2 बाल्टी था ना, 2x था। कितना था? ये जैसे हम अनुपात हटाते या लगाते बेटा, क्या लगाते थे? x। ठीक है ना। यहाँ भी आप y लगा सकते हैं, जो कि अलग चीज है ये। तो 2x बराबर 30 लीटर, मतलब हम 2 बाल्टी चीज लेके आए और आप कहें 1 बाल्टी है, मतलब आपकी बाल्टी हमारी बाल्टी से कितनी दुगनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? दुगनी बड़ी है कि नहीं है? अरे हम 2 बाल्टी सामान लेके आए और आप कहें 1 बाल्टी है, तो मतलब आपकी जो बाल्टी की धारिता है वो हमसे कितनी दोगुनी है? कितनी है? दोगुनी है। अगर बताओ कि 1 बाल्टी बराबर 30 लीटर, तो 2 बाल्टी बराबर कितना हो जाएगा? 60 लीटर चाहिए होगा हमें नापने के लिए। बोलो चाहिए होगा कि नहीं? और है कितना हमारे पास? 15। तो कितना और चाहिए होगा? 45। तो ये तो मुंह जुबानी हो गया ना, हल करने की अवस्था नहीं। कितना चाहिए होगा हमें? 45। अब देखो आप हल कैसे करेंगे? आप इसको हल ऐसे करेंगे कि हम जो जो मिलाते हैं उसको नहीं लेते हैं, या जो मिलाते हैं हटाते उसको नहीं लेते हैं, जो स्थिर है उसको लेते हैं। जो स्थिर है, स्थिर क्या है हमारा? दूध है कि नहीं? स्थिर क्या है हमारा? दूध है। तो आप कहेंगे कि इसको बाई मान लें क्या हम? तो 1/2 बराबर कितना बेटा? 30 लीटर। है कि नहीं? 1/2 बराबर कितना? 30 लीटर। और ये दोनों कितना हो जाएगा? 3/2। ये और ये कितना? 3/2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 दिया 90 लीटर। मतलब अब मिश्रण कितना होगा? 90 लीटर। कितना हो जाएगा? 90 लीटर। पहले कितना था? 45 था, अब कितना हो गया? 90। तो आपका जवाब क्या होगा? कितना और मिलाया गया इसमें? 45 और मिलाया गया पानी। कितना मिलाया गया प्यारे बच्चे? 45 और मिलाया गया। बन जाएगा आप लोगों से, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी।
चलिए बन गया आप लोगों से, आगे बढ़ा जाए। तो आगे लिखिए, अगला टाइप डाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीन तीन चीजें एक साथ मिलाएंगे, ठीक है ना। लिखिए तो फिर, जब दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः, जब दो पात्रों, अगला टाइप है लिखिए, और जब दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः, ए तथा बी में क्रमशः 4:3, 4:3 और 5:3 और 5:3 के अनुपात में, 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, अम्ल और जल है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में, पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में, पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 के अनुपात में हो। एक बार फिर से बोल दें, दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो, 3:2 के अनुपात में हो। चलिए प्यारे बच्चों, बताएंगे करके क्या आंसर होगा आपका। 7:8। जल्दी करेंगे, क्या आंसर होगा आपको बताना है। दो अनुपात तीन। चलिए देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन क्या देखिए, मैं हमेशा बता जहाँ तीन चीजें कैसी कैसी हूँ, तीन चीजें एक जैसी हो वहाँ पे क्या लग जाता है एलिगेशन। जहाँ पे तीन चीजें एक जैसी मिल जाए वहाँ पे क्या लगता है एलिगेशन लग जाता है। कोई भी तीन चीजें एक जैसी हो तो वहाँ पे आप बिना बेझिझक क्या लगा देंगे एलिगेशन लगा देंगे। तीन चीजें अगर एक जैसी मिल गई तो क्या लगेगा एलिगेशन। इतनी बात समझ में आ रही है। तीन चीजें बस एक जैसी मिली
और तुरंत हम लगा सकते हैं वहां पे Allegation। एलिगेशन। चलिएगा, तो जहाँ पे 3 चीजें कैसे मिल जाएंगी, जैसे कि बताइए कौन कौन सी चीजें इसमें कैसी है। जैसे पहला क्या है, किसे मिलाना है, पहले के बोलो क्या सूत्र पानी का, 4:3। और दूसरे का क्या है, 5:3। ओके, ये आपका दिया गया है। पहला का क्या है 4:3 और दूसरे का क्या है 5:3। ये आपका दिया गया है मिश्रण ना। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ देंगे एक बार। जब दो पात्रों ए बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण अम्ल तथा जल का चलिएगा। अनुपात 3:2 है। तो इसमें देखिए दो पात्र हैं ए और बी, जिसमें क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाला जो मिश्रण है वो नया वो किस में हो जाए, 3:2 में हो जाए। तो यहाँ से कोई एक चीज हम ले लेंगे, या तो अम्ल ले लेंगे या फिर जल ले लेंगे, जो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि हम दोनों से एक साथ मिला नहीं पाएंगे। एक कोई चीज तो हम क्या ले लें, अम्ल ले लें कि जल ले लें। देखो इसमें क्या है, पहले ये अम्ल है और नीचे क्या है, जल है। ऐसे इसमें ये अम्ल है और नीचे क्या है, ये ऊपर अम्ल है नीचे जल है। ऊपर अम्ल है और नीचे जल है कि नहीं, अम्ल है और जल है। इसमें से हम एक कोई ऐसी चीज ले लें जिसमें मिलाने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं। तो बताओ क्या ले लें, अम्ल ले लें। तो देखिए मैंने कहा कि अम्ल हमारा कितना है 4 है और यहाँ अम्ल कितना है 5 है। यहाँ बर्तन कितने का हो जाए, 4 और 3 7 का। मतलब यहाँ हमारा जो बर्तन है वो कितने का होगा, 7 लीटर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ बर्तन कितने का होगा, 8 का। मतलब टोटल में से अम्ल कितना है 4 और टोटल में से अम्ल कितना है 5। ओके, ऐसे ही ये चीज हमने अम्ल बना ली। अब यहाँ बीच में भी हम क्या बना ले, अम्ल। तो कितने अनुपात में करना है बेटा हमें, 3:2 में आना चाहिए हमारा जवाब। तो मतलब अम्ल कितना ना जी 3 लीटर और टोटल में कितना 5, क्योंकि 3 अम्ल है 2 पानी है। तो टोटल में मात्र 3 हमारा क्या होना चाहिए, अम्ल। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो आपको अंतर निकालना तो आसानी से आता होगा क्या, 5/8 डिफरेंस 3/5। ऐसे यहाँ करेंगे 4/7 डिफरेंस 3/5। अब आपको एलसीएम लेना आता हो, क्या आता होगा एलसीएम लेना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 8 पंजे 40। चलिए तो 40 का दोनों में गुणा कर दो, क्या कर दो 40 को दोनों में गुणा। एलसीएम नहीं बनता है एलसीएम वाला मेथड, तो जो एलसीएम आया उसका गुणा कर दो तो ये संख्या ऊपर ऊपर हो जाएगी। यहाँ एलसीएम कितना पा सकते 35 से गुणा कर दो। 8 पंजे 40 बचा 25 और 5 8 40, 8 दिया 24। ये होगा कितना अंतर आ जाएगा इसका, 1। कितना अंतर आ जाएगा बेटा, 1 नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर आप इसका अंतर निकालें 40 आ गया ना, तो 8 पंजे 40 और 50 25, ये होगा कि नहीं होगा। चलिए और यहाँ का हम करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो 8 3 24 1। और जो एलसीएम लिया वो तो बटे में लिखना पड़ेगा। कितना बेटा लिया हमने एलसीएम 40, कितना लिया 40। चलिए ऐसे यहाँ करेंगे 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35, 7 दिया 21 और 5 चौका 20। मतलब यहाँ क्या आ गया हमारा 1/35, 1/35। माइनस में क्या बेटा, माइनस में डिफरेंस कभी माइनस में नहीं होता है, कि माइनस थोड़ी लगा बेटा, क्या है डिफरेंस मतलब अंतर। यहाँ क्या निकाला जाता है, अंतर। अब देखिए बटे में तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, बोलो है कि नहीं। इसको पलटेंगे तो ये पलट जाएगा, या फिर जब गणित में क्वेश्चन है तो क्या होता है त्रिया गुणा। तो ये 35 इधर और ये 40 इधर, ये 35 इधर और ये 40 इधर। तो आप कहेंगे 35:40। इसको काट देंगे सिर्फ 5 से 35 और 5 8 40। आपका जवाब आ गया 7:8।
कितना आ गया 7:8। आसान है कि नहीं है? जब तीन चीजें एक जैसी हो, आप अगर पानी से भी करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, अम्ल से करेंगे तो भी यही आएगा। जब भी तीन चीजें एक जैसी मिल जाएं तो आप वहां पे ये वाला मेथड, ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं एलिगेशन ट्रिक। ठीक है ना, ये वाली ट्रिक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बन जाएगा आप लोगों से? जी सर। कोई दिक्कत इसमें? आसान है, कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, तो अगला क्वेश्चन लिया जाए अपना, और लिखिएगा क्वेश्चन। एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5, 2:5 तथा 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री इन दोनों बोतलों की सामग्री को इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए 2:3 हो जाए। जल्दी करें प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा आपको बताना है।
7 अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? 3 4 7 अनुपात 8 7:8। चलिए देखिए बड़ा आसान सेम क्वेश्चन, कुछ अलग से नहीं बेटा इसमें, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए अब इधर से हम रफ करते चलते हैं। बोलिए रेशियो क्या है इसमें, बोलिए क्या है? 2:5 और यहाँ क्या है? 7:3। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? 2/7। यहाँ क्या हो जाएगा? 7/10। क्या किस में बनाना है बेटा? 2/5। नया रेशियो क्या हो जाएगा? 2/5। चलिए 2/5 की 5/2 2/5। चलिए नया जो रेशियो होगा 2/5 होना चाहिए। ओके मतलब 2:3 होगा फिर तो ये होगा ना बेटा, तो 2/5। चलिए डिफरेंस निकालेंगे इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा डिफरेंस निकालने के लिए? 5 और 7 का एलसीएम 35, तो 2/7:35 और माइनस या डिफरेंस 2/5:35। और इधर पे कितना हो जाएगा? 7/10 डिफरेंस 2/5। तो इधर भी 10 का गुणा और इधर भी 10 का गुणा। ये जिन बच्चों को एलसीएम कठिन लगता है वो गुणा कर दिया करिएगा, बात वही होती है। चलिए 5 7 5 35 और 5 7 35। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 7 दूनी 14। 10 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा? 4। 4/35। जो एलसीएम दिया उसको बटे में लिखना पड़ता है। 4/35 और रेशियो ये कितना हो जाएगा? 10 से 10 का कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा और 5 दूनी 10 में 2 दूनी 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इधर बचेगा 3/10। तो ये हो जाएगा 4/35 और 3/10। आपको पता है कि आपने सामने की संख्याएं कट जाती है, क्या हो जाती है? कट जाती है। इसको मैं काट दूं क्या? 5 7 35 और 5 दूनी 10। और जब गणित में कुछ नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4 दूनी 8 और 7 तिया 21। ये आपका जवाब हो जाता है। 8:21 आपका क्या हो जाता है? जवाब हो जाता है। ओके जब गणित में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये देखिए 4 दूनी 8 और 7 तिया 21। बोलो बन जाएगा? कोई दिक्कत आप लोगों को? बनेगा ना सभी से? बोलो ओके। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। कोई भी आप लेंगे आपका जवाब आ जाएगा, कोई भी आप ले लीजिएगा आपका जवाब यही होगा। आपको सीधा सीधा रहता है कि इसको ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर कैसे हो जाएगा? ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। ओके तो एक और क्वेश्चन लीजिएगा, सबका आंसर आना चाहिए और आप, ठीक है ना? बन जाएगा ना आप लोगों को सभी से? अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, ठीक है? 2 बर्तन ए व बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 5:1 के अनुपात में है। 5:1 के अनुपात में है। 5:1 के अनुपात में है। ए तथा बी के मिश्रणों की मात्रा मात्राएं किस अनुपात में ली जाएं ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी
5:4 के अनुपात में हो, इसमें दूध तथा पानी 5:4 के अनुपात में हो, इसमें दूध तथा पानी 5:4 के अनुपात में हो। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा आपको बताना है। फाइव रेशियो 2। बहुत अच्छे, जल्दी करें सारे बच्चे। सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग से नहीं बेटा। पाँच अनुपात तीन, 3:2। चल 5 राइट आंसर हो जाएगा 5:2। कितने बच्चों को आ गया 5:2? हाथ खड़ा करेंगे। चलिएगा, जिन बच्चों को नहीं आया वो देख लेंगे कैसे आता है 5:2। तो बोलिए यहाँ पे रेशियो क्या है बेटा? 4:5। पहला जो रेशियो है, पूरा पूरा बोलिए क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कोई बच्चा। क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या क्वेश्चन? 2 बर्तनों में ये और ये दूध व पानी है। हाँ, अनुपात क्या है? 4:5 और 5:1। ठीक है, इसको हम कर देंगे 4, ये 9, 5, 6। चलिए 5:4। 5:4, तो 5/9 ये। चलिए डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालना देखिए, एलसीएम लेके निकालेंगे तो उतना ही टाइम लग जाता है। तो एलसीएम 9 होगा, कितना होगा? 9। तो आप करेंगे 1/9। सीधा लिख सकते हैं हम हटा के, क्योंकि देखो एलसीएम 9 रहेगा तो 4 में से 5 गया है, 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1। डिफरेंस लिखना है 1/9। वो तो ऐसे कटेगा तो साइड आएगा, इस साइड आएगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/9। और इधर एलसीएम कितना? 9 और 6 का 18। कितना हो जाएगा? 18। तो अब हमें गुणा करना पड़ेगा। 5/9 गुणित 18, ओके, और माइनस 5/6 गुणित 18। 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 5/18। कितना हो जाएगा? 5/18 है कि नहीं? तो हमारा आ गया 5/18 और 1/9। ओके, तो 9 1 9, 9 दूनी 18। आमने सामने की संख्याएं कट जाती तो आप जानते हैं, समझदार बच्चे तो ना तो जानते हैं नहीं जानते हैं। तो ये आ जाएगा 5:2। जो यहाँ भाग में धर जाएगा गुणा में, आपका जवाब आ जाएगा 5:2। बोलो आसान है कि नहीं है? बन जाएगा? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बनेगा ना सभी से? बन जाएगा? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला टाइप डाल देंगे और अगले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस टाइप के बन जाएंगे ना सभी से? किसी को कोई दिक्कत हो तो और करा दिए जाएं। बन जाएंगे ना? ठीक है, चलिए। देखिए अभी एक दिक्कत हो रही है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस काफी पीछे आ रही है। एज 3-4 दिन पहले हुआ, लेकिन अभी तक चल रहा है वो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम आपको कागज में नहीं प्रैक्टिस करते, पीडीएफ में आएगा आपके फोन में। सबका स्मार्टफोन तो होगा कि नहीं होगा, तो उससे क्या अपडेट आएगा। क्या प्रिंटिंग में कई बार देर हो जाती है और साथ में 2 पेज भी नहीं दे सकते, दिक्कत ये है। तो क्या है, अब आपको पीडीएफ में डेली आएगा प्रैक्टिस है, ठीक है ना? 7:14 पर आपके फोन में आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, और आपको सॉल्व करना तुरंत, और 7:30 पर आपका आंसर किया जाएगा डेली। आंसर की भी आएगी और क्वेश्चन पीडीएफ में आएंगे आप, ठीक है ना? ओके, डिजिटल थोड़ा सा कर दे रहे हैं,
ज्यादा बेटर, क्योंकि तुरंत आएगा तो वो जैसे हमने आज ही पढ़ा है तो आज ही का मैटर आ पाएगा, नहीं तो पता चला 3 दिन पहले का आ रहा है कागज में, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ में हम खुद अपडेट रहेंगे कि हमें आज ही का भेजना है, ठीक है। कागज में पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जिसका प्रिंट लग गया उसी का आ गया फिर तो, ठीक है ना। ओके, तो अब पीडीएफ में आएगा कि जो सीटें हैं ये सीटें बस प्रिंट में आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि व्यापम वाले क्वेश्चन क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं। बन जाएगा आपसे ये। चलिए तो लिखिए अगला टाइप। और कल से आपका नया टॉपिक मैथ का रहेगा परसेंटेज, क्या रहेगा, परसेंटेज। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको मैं 3 महीने पूरे सिलेबस करा के और एक बार रिवाइज भी करा सके, मतलब आपको कोई बच्चा ऐसा ना हो जो मन से पढ़े उसको सिलेक्शन ना होगा, जो मन से पढ़े उसको सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। परसेंटेज से ऐसा रहता है कि जो मैथ का नया रहता है एकदम नया, जो बच्चों आना चाहते कल से नए तो वो आ सकते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम से इवनिंग में तो चल ही रहा है 4 से 6, तो जिनका नंबर सिस्टम छूटा है कोडिंग डिकोडिंग शाम को आके 4 से 6 पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या 4 से 6 शाम को, ठीक है ना। चलिए सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं, सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को क्रमशः, सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया, 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया, 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर, दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर, दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर क्या बोले, दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का क्या अनुपात होगा। 19:16। बहुत अच्छे बेटा, क्या होगा 19:16 नहीं होगा बेटा, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हैं। तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। फिर से सुन लेंगे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन। सोने और तांबे के 2 मिश्रणों में मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई। उस मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। 7:5। 7:5। चलिए इसके 3-4 मेथड होते हैं, जो भी आप कहेंगे हम सारे मेथड आपको बताएंगे। 7:5। 7:5 7:5। चलिए पहले आसान मेथड बताएं, पहले कठिन वाला बताएं। आसान बता दिया जाए, पहले कठिन बताओ। कठिन तो देखो ये होता है कि इसमें क्या है, सोना है और तांबा है, एक सोना है और एक तांबा है, जिनका रेशियो बोले, रेशियो क्या है बेटा 7:2। मतलब अगर 7 यूनिट आप सोना मिलाएंगे 2 यूनिट क्या मिला दो, तांबा मिला दो। और दूसरा क्या है बेटा 7:11। 7:11। ये पहले वाले व्यापारी हैं या दूसरे वाले व्यापारी हैं। पहले वाले व्यापारी के पास में जब भी बुलाते हैं तो कैसे मिला के लाते हैं कि अगर 7 किलो सोना लेके आएंगे 2 किलो उसमें तांबा मिला देंगे। जो दूसरा वाला व्यापारी है वो 7 किलो सोने में 11 किलो तांबा मिला के लाता है, ठीक है। लेकिन दोनों व्यापारी का अपन को सामान खरीदना है, दोनों को खरीदना है, लेकिन समान मात्रा में खरीदना है, समान मात्रा में। अगर 10 किलो इससे खरीदेंगे 10 किलो इससे खरीदेंगे, लेकिन इनका तो नियम है
कि भाई साहब ये तो 9 किलो लेके आएंगे एक बार में, कितना लेके आएंगे 9 किलो, और एक बार में कितना आएंगे। अब समान मात्रा में कैसे खरीद पाएंगे हम, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बोलो है कि नहीं। समान मात्रा में खरीदने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना इससे खरीद रहे हैं, है कि बात पूरी है कि नहीं। चलिए तो हम क्या करेंगे, सोने में सोने को जोड़ देंगे और तांबे में तांबे को जोड़ देंगे। चलिए तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि 7 किलो सोना लेके आते हैं और कितना किलो की बोरी में लेके आते हैं, 9 किलो की बोरी लेके आते हैं, ऐसे ही है कि नहीं। 9 किलो की बोरी भरे रहते हैं और सोना निकलता कितना है, 7 किलो, है कि नहीं, यही बात है कि नहीं। ऐसे अगले वाले जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, 7 किलो तो क्या लेके आते हैं सोना, और बोरी कितनी बड़ी लेके आते हैं वो 18 किलो। बड़ी दिक्कत की बात है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्राप्तांक बटे टोटल आएगा, ऐसे करते हैं बेटा बेटा। अब ऐसे तांबा कितना लेके आते हैं 2 किलो, बोरी कितनी बड़ी लेके आते हैं 9 किलो की, और ऐसे तांबा लेके आते हैं 11 किलो, बोरी लेके आते हैं 18 किलो। अब जो भी हमारा एलसीएम आता है हम इसका एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। आप चाहते हैं 18 का गुणा करते, या चाहे तो एलसीएम वाले मेथड से हल तो मुझे गुणा करना बड़ा आसान लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती, गलत होने की संभावना नहीं। 9 दूनी 18 और 18 एकन 18, 9 दूनी 18 और 18 एकन 18। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ करेंगे 7 दूनी 14 और प्लस 7 और बटा 18, जो एलसीएम आता है उसको बटे में करते प्यारे बच्चों नहीं करते हैं। चलिए ऐसे यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 11 और 4 15 बटा 18, तो 18 से 18 कैसे, 14 और 7 कितना 21 बटा 15, 21 बटा 15, है कि नहीं। चलिए किससे कट जाएगा, 3 से, 3 7 21 और 3 5 15, तो आपका जवाब होगा 7:5, 7:5। एक तो ये तरीका होता है, एकदम आसान सा है और कठिन सा भी थोड़ा सा, लेंथी हो रहा है। चलिए दूसरा हम जानते हैं जो उधर ही सॉल्व हो जाए, इतना बड़ा ना करना पड़े हमें, बोलो इतना बड़ा ना करना पड़े, इधर ही सॉल्व हो जाए तो आसान है कि नहीं है, चलेगा। तो हम इधर ही सॉल्व कर दे रहे इसको। देखिए दूसरा जो हमारा मेथड होगा इतने में ही सॉल्व हो जाता है कि 7/2 और 7/11, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, 7:2 और 7:, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। ओके, थोड़ा सा इधर में रफ कर दूं क्या, जी सर, इधर ही कर देना, इधर रफ कर दूं। देखिए कभी आप सब्जी लेने गए हैं, बिल्कुल गए हैं सब्जी लेने, तो जो मम्मी को भरोसा नहीं रहता कि जैसे ये समझो ये आलू वाला है, प्याज वाला, भरोसा नहीं रहता कि इसने सही तोला कि इसने सही नहीं तोला, तो इसकी ये सब्जी यहाँ तुलवा देंगे, इसकी सब्जी यहाँ तुलवा देंगे। 1 किलो आलू लिया तो यहाँ 1 किलो प्याज लिया तो यहाँ तुलवाएंगे, और दोनों का यदि बराबर हो गया तो मतलब समान मात्रा दी, दोनों ने क्या दी है, समान मात्रा, मतलब दोनों ईमानदार है, यही बात है कि नहीं। तो समान मात्रा की बात करें तो वही वाली ट्रिक हम लगा देंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे कि 7:2, ये फर्स्ट वाले पे यहाँ से लिया था हमने, और सेकंड वाले के यहाँ से 7:11, ये सेकंड वाले के यहाँ से लिया था। बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से कितने किलो की बोरी मिलेगी, 9 किलो भर की मिलेगी, और यहाँ से कितनी मिलेगी 11 किलो, 18 किलो, चलिए यहाँ से मिलेगी 18 किलो की बोरी, है कि नहीं। या आपको नहीं करना है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि यहाँ का टोटल कितना होता है, 9 किलो बोरी मिलेगी, यहाँ से कितनी मिलेगी 18 किलो बोरी मिलेगी, है कि नहीं। तो इसकी बोरी में इसका सामान भर दो, इसकी बोरी में इसका सामान भर दो, बस आंसर आ जाएगा। चलिए करें तो 18 सबसे कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। अगर आपको 18 का पहाड़ कठिन लग रहा है तो 9 एक 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, अब तो आसान हो जाएगा। फिर 2 का पढ़ी 2 सकते 14, तो देखिए क्या करना है, सोने को सोने में जोड़ना है और तांबे को तांबे में, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 7 एक 7 और 11 एक 11, चलिए 21:15 और 7:5, पूरा आसान हो गया। ये क्या तरीका होता है, दूसरा ही बताएंगे अभी।
चलिए एक और देख लीजिएगा। एक तरीका से ये होता है कि ये पहले व्यापारी के यहाँ से लिया था और ये सेकंड व्यापारी के यहाँ 7:11 ये है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। चलेगा तो अब हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 18। एलसीएम कितना आ जाएगा 18। पूरी तो 18 के लिए अब हमें कितनी टोटल 18 की बनानी है। तो इसमें किसका गुणा करेंगे हम 18 बना लें 2 का पूरे में गुणा करना है। किसमें करना है पूरे में क्योंकि 18 बनाना ना हमें। चलिए करिए तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 2 दूनी 4 और इसमें क्या करें 18 बन जाएगी 1 का तो 1 का गुणा पूरे में कर दीजिएगा 7 का 7 और 11 का 11। चलिए जोड़ दीजिएगा 21 और ये 15 तो आप कहेंगे 7:5। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे प्यारा सा लगे उससे कर लीजिएगा। पर इस मेथड में क्या होता है कि चाहे कितनी वस्तु हो जाए आप एक साथ मिला सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 मिला पाएंगे। पिछले वाले में जितनी चाहे इसमें 2 मिला पाएंगे। इसमें जितनी चाहे 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए आप आराम से मिक्सअप कर पाएंगे। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है कि कितनी वस्तु में आ जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए कितनी वस्तुएं हो जाएंगी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बन जाएगा आपसे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लेंगे आप लोग और लिखिएगा। देखिए 3 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 5:3 2:3 और 2:1। फिर से मैच कर लेंगे 5:3 2:3 और 2:1 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर किसी नए पात्र में डाला जाए तो उस नए पात्र में स्पिरिट और पानी का नया अनुपात क्या होगा। उस नए पात्र में स्पिरिट और पानी का नया अनुपात क्या होगा। जल्दी करिए प्यारे बच्चों। उस पात्र में स्पिरिट और पानी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए जल्दी करें। कौन बच्चा पहले जवाब दे पा रहा है। जल्दी करो क्या आंसर होगा आपका बताना है आपको। 41:33। चलिए और बच्चे बोलेंगे 41:33 आ गया एक बालक का। और बालक बोलिएगा कितना आपका जवाब होगा। एक 173 और 187। और बच्चे जल्दी करेंगे सबका जवाब होना चाहिए। 203 चलिएगा। तो क्या क्या दिया गया बोलिए। स्पिरिट और ये पानी है। रेशियो बोलिए 5:3
5:3, 2:3, 2:3। 2:1। चलिए टोटल बोलिए कितना हो जाएगा ये? 5 3 8 और 3 2 5 और 2 1 3। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 120 एलसीएम आ जाएगा। इससे पहले नहीं कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा। चलिए कितना आ जाएगा? 120। एलसीएम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। ओके एलसीएम आ जाएगा 120। इसमें किसका गुणा करें कि 120 पे पहुंच जाए अपन? 15 किसका करें? 15 कर दे। 15 8 120 होता है। चलिए तो 15 का हमें सभी में करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम हमारा कितना है? 120 है। जो हमारा एलसीएम है वो है 120। तो हम क्या करेंगे? 120 बनाने के लिए इसमें 15 गुणा करेंगे। तो 15 बना कितना होता है बेटा? 15 बना 75 और 15 दिया 45। इसमें किसका करें? 24 का 24 दूना 48। 24 दिया। इसमें किसका करें? 40 का करें। 8 पंजे 40, 40 का करें। 40 दूना 80 और इसमें 40। चलिए ऐड कर दीजिएगा बस आसान है। ऐड करेंगे 8 5 13 की 3 हाथ में कितने आ गए? बोले 1 4 10 और 19 और 1 20। चलिए इसको करते हैं अपन 40 गुना 80। ओके 40 गुना कितना हो जाएगा? 80 और 5 85। 85 और 70 कितना हो गया? 155 और 2 150। ये किससे कट जाएगा? 3 से कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा। किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमारा जवाब रहेगा 203 रेशियो 157। बोलो आसान है। कटे बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ा जाए आप लोगों। बनेगा ये। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लीजिएगा और हम जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ठीक है ना? चलिए देखिए 3 पात्रों में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात है। दूध और पानी का अनुपात 4 दूध और पानी का अनुपात नोट हो गया। दूध और पानी का अनुपात 5:1। क्रमशः दूध और पानी का अनुपात 5:1। मैं यहां लिखते चल रहा हूं 5:1 5:3 तथा 1:2 है तथा 1:2 है। 1:2 है। तीनों पात्रों में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर किसी नए पात्र में डाला जाता है। किसी नए पात्र में डाला जाता है तो उस नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कितना हो जाएगा? 45 43 43:29। सारे बच्चे जल्दी करेंगे। 43:29 सभी का आ जाना चाहिए। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका? 24। कितना आ जाएगा एलसीएम? 24। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 24। यानी एलसीएम आ गया हमारा 24। कितना आ जाएगा बेटा? 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 24 इसका एलसीएम आ गया। इसमें 24 बनाने के लिए किसका गुणा करें? 3 का। 8 या 24 तो 3 का हम सभी में करेंगे। 3 5 6 15 और 3 1 3। इसमें किसका करें 24 बनाने के लिए? 6 चौका 4 का करें 24। तो 4 पंजे 20। अच्छा चलिए गलत लिख दिया। यहाँ 6 होगा और यहाँ 8। तो अब यहाँ पे किससे गुणा करें? ऊपर 4 का। 4 पंजे 20 और 4 1
4। यहाँ किसका कर है 3 का, 3 5 15 और 3 3 का 9। इधर किसका कर है बेटा 8 था, 8 दिया 24 तो 8 का 8 और इधर 8 दूनी 16। चलिए ऐड करिए 15 और 20 कितना हो गया 35। 35 और 8 43 कितना 43। इसको ऐड करते हैं अपन लोग 16 और 4 20 और 9 29। तो आपका जवाब 43 अनुपात 29 कितना बेटा 43 अनुपात 29 बन जाएगा आप लोगों से। बोलो कोई दिक्कत होगी क्या। और इसी के साथ आपका एलिगेशन टॉपिक क्या होता है समाप्त होता है कल से। हाँ इसके बे वाले क्वेश्चन है कोई वाला 4 टाइम रिपीट किया जाता है किसी प्रक्रिया को बे वाले नहीं करना बुक में है। एलिगेशन में नहीं होता बेटा, ये फुल टाइम रिपीटिंग वाला ये एलिगेशन का नहीं है। बुक में तो यही बताना बेटा लेके आना बुक में अगर कोई बुक में हो। तो वाला बोल रहे थे क्या जैसे दूध भरा है किसी निकालने वाला डालने द्वारा इसे अच्छा ये हां क्वेश्चन निकालते हैं तो उसको बार बार डालते हैं फिर 4 बार दोहराते हैं 5 बार दोहराते हैं यही बात है। तो फिर तो यही बन जाएगा पूरा पूरा। लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा। लिखिएगा एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। 3:5 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक नए बर्तन में डाला जाता है। नए बर्तन में डाला जाता है और यह प्रक्रम 4 बार किया जाता है। और यह प्रक्रम 4 बार किया जाता है। और यह प्रक्रम 4 बार किया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। तो मात्रा निकाली जाती है क्वेश्चन में वो बुक में ऐसे दिया था। तुम निकाल लो डाल लो बात फिर एक ही 4 लीटर बस निकाल ली चलिएगा। ये नहीं है चलिएगा आप क्वेश्चन लेके आना हमें बता देंगे ठीक है ना। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं इसमें कुछ अलग से नहीं होता है। चलिए बताइए यह प्रक्रम 4 बार हो जाता है कितना आंसर होगा। तो देखिए प्रक्रम कितनी बार होता है रेशियो वही बनता है ठीक है ना। रेशियो वही बनता है। चलिए करिए कितना आंसर हो जाएगा आपका। समान मात्रा नहीं बोला बेटा, समान मात्रा के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। जब समान मात्रा बोला तब एलसीएम लेना पड़ता है। समान मात्रा थोड़ी बोला, मिलाना है तो सीधे मिला दो। जब समान मात्रा बोला जाए तब लेना पड़ता है एलसीएम। अब मिलाने को बोला तो सीधा सीधा मिलाओ ना। देखो देखिए समान मात्रा बोला है तब एलसीएम। मात्रा समान का मतलब एलसीएम। यहाँ समान मात्रा नहीं बोला है। दूध और पानी का रेशियो बोली बेटा क्या है 5:3 और 2:1 ठीक है। 1:2 क्या 1:5 और 1:2 1:2 ऊपर का 3 चलिए 3:5 ओके। और यह प्रक्रम कितनी बार दोहराना 4 बार। तो एक बार ओके फिर से हम दोहराएंगे 2 बार 3 5 1 2 2 बार हो गए ना ओके। फिर से 3 5 1 2 3 5 और 1 2 चलो ऐड करो कितना क्योंकि दूध दूध पानी पानी एक साथ मिल जाए कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें है। 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 कितनी बार 4 बार 4 7 से 28 और 2 1 3 और 4 दिया 12 एक कट जाए किसी से बिल्कुल से 4 से तो 4 7 28 4 दिया 12। अगर आप इसको एक बार भी कर दे तो अभी आपका आंसर आ जाता। देखिए आप यहीं पर कर देते
तो ये कितना हो जाता? 7 16 है वैसे जोड़ने के बाद नहीं। कितना आएगा? 16। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16। तो आपका आंसर 4:7 यहाँ भी आएगा और 4:7 यहाँ भी आएगा। ठीक है ना? कभी भी प्रक्रम हो तो प्रक्रम का आंसर चेंज नहीं होता, वही आंसर आता है बेटा। ठीक है ना? प्रक्रम में कुछ नहीं आता, अनुपात में अंतर पढ़ते नहीं कभी भी, अनुपात में अंतर नहीं पड़ता प्रक्रम का, तो प्रक्रम का कोई मतलब नहीं होता है। प्रक्रम का एक जगह जरूर इफेक्ट पड़ता है, जब कोई चीज जैसे एक दूध वाला क्वेश्चन हो उसमें से 4 लीटर दूध 3 बार निकाल दिया जाए तब वो अंतर पड़ जाता है। ठीक है, तो भी वो अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अगर 1 लीटर निकाल दिया तो 4 लीटर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें है। और अगर क्वेश्चन तो आप हमें लेके आइए और बताइएगा। ठीक है ना? ओके, जो आपसे नहीं बनता आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अभी इसलिए काफी लोग का नहीं होगा सॉल्व, व्हाट्सएप पे तब भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम दिन भर सो ही रहे अभी। ठीक है ना? यहाँ से जाते हैं सो जाते हैं और 4 बजे उठते हैं। ओके, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम बुखार इतना तेज आता है यहाँ से जाके कि कुछ होश ही नहीं रहता। अगर चले भी जाए तो वहाँ भी सोना है, तो वहाँ भी चले जाएंगे तो वहाँ भी सो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अपन, अगर अपन अच्छे हैं ना तो खुद अच्छे हैं, आपका नेचर अच्छा है तो लोग बहुत दया करते हैं, बोलते सो जाओ यार, परेशान नहीं, सो जाओ। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो अभी तो मोबाइल वोबाइल देख ही नहीं रहे किसी का, तो नहीं सॉल्व हो पा रहा है। अभी यहाँ पिछले वाले पेपर चेक नहीं हुए, नए वाले तो ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है, जल्दी में ठीक हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा तो सारा ठीक सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बन जाएगा आप लोगों से ये। और कल से हमारा नया टॉपिक रहेगा परसेंटेज। क्या रहेगा? परसेंटेज। अब यहाँ तक का जो है एकदम कंफर्म करिए और लगाइए, एक सवाल लगाइए आप लोग। ठीक है ना? क्योंकि एजुकेशन की सीट कल आपको मिल जाएगी व्यापम वाली। ठीक है ना? बीच बीच में आती रहेंगी सीटें व्यापम की, बीच की अनुपात की भी आती रहेंगी नई नई, जो क्वेश्चन में नहीं मिलती रहेंगी, तो आपको परचेज करते रहना और लगाते रहना है। ठीक है, चलिए। और अब आप लोग निकालेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का सिलॉक्स टॉपिक भी खत्म हो चुका है क्योंकि वो सारी शीट मैंने लगवा चुके हैं। अब आपसे सिलॉक्स में जो नहीं बना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम कब लगेगा? 9 बजे। चलिए, सिलॉक्स में कुछ बना नहीं हो तो बताइए आप लोग। सिलॉक्स में कोई ऐसी चीज जो आपसे नहीं बन रही बताइए। कल रीजनिंग का भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए, इसके आंसर में लगवा दीजिए। आंसर नहीं लगवा हाँ, पेपर कल का है। पेपर होगा। अच्छा, पेपर है। पेपर तो पूरा ही सॉल्व आएगा ये तो आपके पास में, इसका पूरा सॉल्व, घबराइए मत। नहीं आएगा आपको। हाँ, नहीं सॉल्यूशन आएगा, इसका पीडीएफ में आएगा। पीडीएफ सारा तो आंसर लिखे रहेंगे ना, तो समझ में कैसे आएगा? तो समझ में कैसे आएगी? चलिए ठीक है, जैसे 36 नंबर से ले लेते हैं हम लोग, तो पेपर तो काफी कम लोगों ने दिए, सबके पास पेपर तो होगा नहीं। एक काम करते हैं, कल हम पेपर पीडीएफ में सबके भेज देंगे, सबके पास पहुंच जाएगा, फिर हम सारा सॉल्व करा देंगे तो आसान रहेगा। तो देखो क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं कल भेज दूंगा पीडीएफ में, सबके पास पहुंच जाएगा पेपर। और प्यारे बच्चों, सारे बच्चे पेपर देने जरूर आया करेगा। ठीक है ना? ओके, पेपर दीजिएगा, ज्यादा समझ। सिलॉक्स कितने नंबर का आया इस पेपर में? 5 नंबर का सिलॉक्स है। तो आपको पता चलता है कौन सा टॉपिक कितने नंबर को मजबूत करना है हमें। तो सीट में से अगर कोई सिलॉक्स का क्वेश्चन हो तो आप बताइए हमें, सीट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सिलॉक्स से। चलिए, कल रीजनिंग में नया टॉपिक आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? रीजनिंग में मैनेजमेंट या फिगर काउंटिंग, तो मैं से कोई भी पढ़ा दो। फिगर काउंटिंग या फिगर मैनेजमेंट। चलिए देखिए, सिटिंग का इसमें कितना क्वेश्चन आया है इसमें बताओ बेटा। सीट में सिटिंग का क्वेश्चन है क्या इसमें पेपर में? पेपर में आया है लेकिन जरूर बताइए है इसमें? अरे ये वाले क्वेश्चन करवा दीजिए, ऐसे आते हैं। चलेगा, ये कोडिंग डिकोडिंग है बेटा, चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग शाम को चल रही है, जब तक कोडिंग डिकोडिंग छूटा है शाम को पढ़ लेंगे। टॉपिक मैच वाले नहीं पढ़ाए जाएंगे कि वहां भी कोडिंग डिकोडिंग और यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग, तो आगे पीछे पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को 2-2 बार जैसे जल्दी कवर करना है तो शाम को आपकी भी फीस एक ही बार लगेगी, आप शाम को आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? वहाँ कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ हम नया पेपर बताइए, पेपर में देख के बताएं कि क्या पढ़ाया जाए। जो ज्यादा नंबर का है पहले बुक कवर अप कराया जाए। ठीक है ना? ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें ये ब्लड रिलेशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया। ये तो सब मम्मी के चलिए, ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें आ गया है। 5 नंबर का ब्लड रिलेशन ना,
5 का है दो बेटा। क्वेश्चन आए थे। दो क्वेश्चन है सर। दो क्वेश्चन आए, दो नंबर। अच्छा दो 26 अच्छा, हाँ सर, यही बता। और एक पजल है इसमें। दो है घर सर। पे पजल पढ़ा चलिए इसमें पजल है तो अपन ले लेते हैं पजल। दो बजट है सर। ठीक है ना। इसमें पहेली है 10 नंबर की। 10 नंबर की पहेली है तो अपन पढ़ेंगे कल से क्या पहेली। अरे घबराइएगा मत, कोई वाली पहेली पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी पूरा, बताइए क्या है? नारियल। तो ऐसे ही होती है पजल। जैसे वो छोटी थी, वो जब छोटे तो छोटी पूछते थे हम लोग। जब छोटे थे तो छोटी पूछते थे, मुर्गा है वो अंडा देगा, किस पे बैठा पेड़ पे, तालाब में पेड़ पे गिरेगा। तो वो जब हम छोटे थे छोटी पजल हुआ करती थी। अब हम बड़े हो गए तो पजल कैसी आएगी? बड़ी आएगी। बस अंतर इतना रहेगा। और जैसे कि पहेली इसमें दी गई 10 नंबर की, तो ये जानिए कि 5 नंबर तो पक्का है। किसी भी पहेली पहली 5 नंबर की पक्की आएगी। ठीक है ना। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? पहेली। ठीक है ना। तो पजल आप लोग थोड़ा थोड़ा घर से रिवाइज मार के आइएगा। पहेली क्या होती है बुक में देख लीजिएगा। पजल टॉपिक क्या देख लेंगे? पजल। ओके। पहेली परीक्षण या पजल कल रीजनिंग में पढ़ेंगे और मैथ में पढ़ेंगे हम लोग क्या? परसेंटेज। ठीक है। तो अभी तक का जो पुराना टॉपिक है आप लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन भेजिएगा नंबर सिस्टम से। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम आज सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा सा सही है, दिख भी रहा होगा। तो आज कोशिश करेंगे हम सारा क्वेश्चन पिछला भी और आज का भी नया क्वेश्चन आपका सॉल्व कर पाए। ठीक है। ओके। फिर मिलेंगे हम लोग कब? कल परसेंटेज और पहेली। परसेंटेज और क्या रहेगी? पहेली। बड़ा आसान है, घबराइएगा मत, बहुत आसान बनेगी। सब सारे बच्चों से किसी कोई गलत नहीं होगा पहेली। ठीक है ना। और पेपर का पीडीएफ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग कब? कल। और प्यारे बच्चों, जिनका भी फीस जमा नहीं है कृपया कर सारे बच्चे फीस सबमिट जरूर कर दें। ठीक है। ओके। डेट मत वो करिएगा, चलेगा। मतलब अपने आप समझिएगा कि कोचिंग आपकी है, मेरी नहीं है। तो आप अपने अनुसार जल्दी से जल्दी फीस जरूर सबमिट करें। और संख्या कम नहीं होनी, संख्या बढ़नी चाहिए। और जिनका भी छूट जाता है, जिनको समझ नहीं आया तो वीडियो में दोबारा देख सकते हैं आप। कोचिंग का नाम डालेंगे क्लासेस सागर तो आपको मिल जाएगा वीडियो हमारा सारा। ठीक है ना। सारी क्लास का डालता है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। सिर्फ इसीलिए डालते हैं कि जो बच्चों को समझ में नहीं आया क्लास में तो आप वहां से बेटर क्वालिटी में अब आने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले मैकेनिज्म पता नहीं हुआ करता है ये सारी चीजें, इसलिए मैंने कैमरा तक खरीदवा दिया था। लेकिन कैमरे की जरूरत ही नहीं, फोन से इतना बेटर होता है कि अपलोड भी जेब में रख के हो जाता है। कैमरे में लैपटॉप में फंसा, ये करो वो करो, उससे अच्छा है कि एक ही चीज में सब कुछ हो जाए, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग कब? कल। जा सकते हैं आप लोग।